औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मन नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लज़ीना, और जो लोग युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपना माल, बिल्लैली दिन में रात में, वन्नहारी और दिन में, सिर्रन व अलानियतन सिर्रन छुप कर, अलानियतन और खुलेआम, फलहुम पस उनके लिए अजरुहुम अजर है, इंदा नज़दीक, रब्बिहिम अपने रब के, वला और ना खौफुन खौफ होगा, अलैहिम ऊपर उनके, वला और ना ही हम यहज़नून वो गमगीन होंगे। जो लोग अपने माल को रात दिन छुप कर और खुलेआम लोगों को देते हैं तो उनके नज़दीक रब के नज़दीक अजर है, और ना उनको ऊपर खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह वालों को देते हैं, यानी ज़कात, फितराना, ये आयत उन लोगों के लिए नाज़िल हुई है। और दूसरी इसका सनद नुज़ूल ये है कि ये आयत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में नाज़िल हुई, जबकि आपने राह खुदा में 40,000 दिनार खर्च किए थे, 10,000 रात में और 10,000 दिन में, और 10,000 पोशीदा और 10,000 ज़ाहिर। एक और यह है कि यह आयत हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के हक़ में नाज़िल हुई, जबकि आपके पास फ़कत 4 दिरहम थे और कुछ न था। आपने इन चारों को खराज कर दिया, एक रात में, एक दिन में, एक को पोशीदा, एक को ज़ाहिर। और ज़्यादा कभी यह है कि ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ये नाज़िल हुई, क्योंकि इसका सनद नुज़ूल से ये पता चलता है कि जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया, उनको देकर उनकी कीमत अदा करके उनको आज़ाद कर दिया। और दूसरा, जब आपने यहूदियों से कुआं ख़रीदा, और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम में ये दोनों खुलफ़ाए राशिदीन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो हैं, इनमें ज़्यादा कौल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो जो लोग खुदा की राह में खर्च करते हैं, ऊपर उनके ना खौफ होगा और ना ही कभी वो गमगीन होंगे। और इनमें इनके हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलानिया
तौर पर ये कहा गया है। और जो लोग ये बीच में खुलफाए राशिदीन में से मौला अली को चुन लेते हैं, या इस आयत के को कहते हैं कि ये पहले आ चुकी, बाद में ये आयतें हज़फ हो गई। पर एक बात आपको बता दूं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़फ हुई हैं वही हज़फ हुई हैं, बाद में ये आयतें हज़फ नहीं हुई, क्योंकि ला रैब फी बाद में जब ये कह दिया गया तो फिर उसका हज़फ होने का कहते हैं कि ये हज़फ हो चुकी, ये वो हो चुका, ये हो चुका। आज मैं आपको ये बात ये कुलिया समझा दूँ, उसका मफ़हूम चेंज हो सकता है, वो आयत हज़फ नहीं हो सकती, वो आयत हज़फ नहीं हो सकती। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना जो लोग याकुलूना खाते हैं रिबा सूद, ला नहीं यकूमूना खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा जैसा के यकूमू खड़े होते थे अल्लज़ीना वो लोग जो याता खब्बतु शयातीनु जिन्हें छुआ हो शैतान ने, अल्लज़ीना और जो लोग याकुलूना खाते हैं रिबा सूद, ला यकूमू नहीं खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा जैसा के यकूमू खड़ा होता है, अल्लज़ी वो लोग जिनको यतखब्बतु शैतानु जिसे आसेब ने छू कर मनबूत बना दिया, यानी छू कर उसको पत्थर का बना दिया। मिनल मस्सी छू कर, ज़ालिका ये बिअन्नहुम साथ वास्ते उनके लिए, कालू बोले इन्नमा बेशक अलबयु ये बै है, मिसलुर रिबाई मिसल सूद के, वा आहल्लाहु और ये हलाल है, अल्लाहु अल्लाह ताला के यहाँ अलबयु बे वो हर्रमा और हराम किया है, रिबाउ सूद, फमन पस जो जा आया मौइज़तुम नसीहत मिन से रब्बिही रब के नज़दीक, फनतहा तो बाज आ जाओ, फलाहू इसके लिए मासलफ जो पहले ले चुका, व अम्रहू और इसका काम इला तरफ अल्लाह ताला के, व मन और जो आदन जो ऐसी हरकत करे, फउलाइका वही लोग असहाब नार दोस्ती हैं, और हम फीहा और ये खालिदून इसमें हमेशा रहेंगे। और जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन ना खड़े होंगे, मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे
शैतान ने छू कर पत्थर का बना दिया होता है। ये उन लोगों के लिए ये है कालू जो कहते हैं बेशक ये बे है मिसल सूद के, और हलाल किया है अल्लाह ताला ने बे को, वहर्रमर रबाउ और हराम किया है सूद को। तो बस जब आ चुकी तुम्हारे पास नसीहत में रब्बी ही अपने रब के पास रोक लो इसे जो हलाल है, जो हलाल हो चुका है तुम पर, और हुक्म आया अल्लाह ताला की तरफ, और जो ऐसी हरकत करेगा वही दोष की और वो इसमें हमेशा रहेगा। इसका पशुपेश ये है कि जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो सूद का कारोबार करते हैं और थोड़ी कीमत में ज़्यादा इकट्ठा करते हैं कि 1000 दे दिया और वो कर्जा चढ़ता 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 लाख तक चला गया, ये है सूद। ये सूद है और अल्लाह ताला ने इससे मना किया है और बाकायदा कहा है कि जो इसको इस पर अमल करेगा उसे अल्लाह ताला की दुश्मनी है। और इसके मामले में कौन सी चीज़ें हलाल हैं, जैसा कि आजकल स्टेट लाइफ वाले करते हैं कि 20,000 के अवज़ भी लोगों को रख लेते हैं और फिर वो बेचारियाँ या बेचारे मर्द जब सूद के इस कारोबार में बहुत आगे 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 चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, तो फिर वो इस कर्जे के नीचे दब जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला की मदद उनके साथ नहीं होते। और इसके मुकाबले में जो बेह का तरीक़ाकार है वो ये है कि आप जैसे एक कारोबार करते हो, कारोबार का मुनाफा लेते हो और ख़रीदो फरोख्त करते हो, और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कारोबार करता है और उसमें सूद का काम नहीं होता और वो अपनी मेहनत और मशक्क़त करता है तो वो माल हलाल हो जाता है। अच्छा, वो जो मेहनत मशक्क़त करता है वो हलाल हो जाता है। जो कारोबार करता है उसमें सूद यानी कि उसमें जो तरीक़ाकार जैसा कि आजकल तकाफुल वालों ने किया है, सूद से पाक कारोबार करना शुरू कर दिया है कि जितना आप ख़र्चा उसमें लगाओगे, जितना तुम उसमें माल लगाओगे वही तुमको लुटाया जाएगा, यानी कारोबार की हैसियत से। अब ये भी देखा जाता है कि ये स्टेट लाइफ वाले कहाँ अवाम का पैसा लगाते हैं। अगर वो अवाम का पैसा लगा रहे हैं जुआ खानों में, शराब खानों में, और जहाँ ये मसनूआत बनती हैं, तो कारोबार की हैसियत से भी उनको नुकसान, वो बंदा नुकसान उठाता है। अगर हम तकाफुल के ज़रिए उनको ऐसे कारोबार में लगा लेते हैं और ख़ुद तस्दीक के साथ कि ये जो
ये जितना हमारा कारोबार होगा उसकी हमको कमीशन मिलती रहेगी। कमीशन मिलती रहेगी तो उसका एक एक रुपया जो होता है ना वो सूद नहीं होता, वो बेह कारोबार में आता है। अब उनके कारोबार देखिए, अगर वो मोटरसाइकिल का कारोबार करते हैं, साइकिलों का कारोबार करते हैं और उसकी छानबीन करके अपना पैसा इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और खाने पीने की अशिया और ख़रीदो फरोख्त और उसमें सूद का काम नहीं होता तो वो आपके उस सूद का मुआवजा जो होता है वो आपको मिलता है, उसमें सूद का काम नहीं होता। दूसरे मानों में आप अपना कारोबार करो पर उसमें सूद वगैरह का काम ना करो। कि हदीस शरीफ में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोर उसके कार पर दाज और सूदी दस्तावेज कातब और उसके गवाहों पर लानत की और फरमाया है सब गुनाह में बराबर हैं। सब गुनाह में बराबर इस तरह हैं, सिर्फ सूद वाले गुनाह है और इससे उनको चाहे जितना भी नफ़ा होगा उनका अंजाम बुरा होगा। जिस तरह सेब ज़्यादा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, गिरता पड़ता चलता है, क़यामत के रोज़ सूदखोर का, सूद ख्वार का ऐसा ही हाल होगा कि सूद से उसका पेट बहुत भारी और बोझल हो जाएगा और उसके बोझ से गिर पड़ेगा। और सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये अलामत उस सूद ख्वार की है जो सूद को हलाल जाने यानी हुर्मत नाज़िल होने से कबल जो लिया उस पर मुआखज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक हराम कती का हलाल जानने वाला काफर है और इसको बरकत से महरूम करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि काफर वो काफर है जो हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि एक हराम कती का हलाल जानने वाला काफर है और उसकी बरकत महरूम करता है। अल्लाह ताला इससे ना सदका कबूल करेगा, ना हज, ना सिला, इसको ज़्यादा करता है और इसमें बरकत फरमाता है दुनिया में और आखिरत में इसका अजर सवाब बढ़ाता है। और यानी कि जो इन एजेंसियों यानी स्टेट लाइफ वगैरह इनका साथ देते हैं और सूद को वतन से दूर नहीं करते, वो लोग भी गुनहगार होते हैं। तो एक कहावत याद आई कि एक बंदा था, वो सूद का कारोबार करता था, थोड़ी सी कीमत में ज़्यादा पैसे बनाता रहता। एक दफ़ा वो उम्रे पर गया, वो बेटा उसको उम्रे पर ले गया और वो क्या माजरा देखता है कि बेटा वो खाना काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा है तो वो कहता है, बाप कहता है बेटा मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तो अल्लाह का घर है ही नहीं है। तो अस्तगफिरुल्लाह जो छोटे छोटे कामों में और छोटे छोटे इस तरह के सूदखोर कारोबार में जो अपना हिस्सा डालते हैं या अपना सूद का ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनकी बख्शिश नहीं होगी जैसे बुत परस्तों की होगी। और दूसरे ज़रिए में जो बेह का यानी
जो बे का और तकाफल का काम है वो सूद से पाक है। तो कारोबार के लिए अगर कोई पैसा किसी के हक में देना हो, थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है क्योंकि सूद से पाक ये चीज़ होती है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर सूद को ख़त्म करना मुल्क से ये एक अव्वलीन जहाद है। यमहाकुल्लाहु, हलाक करता है, अल्लाह ताला हलाक करता है अर्रबाउ, सूद को, वज़रबी, और बढ़ाता है अस्सदक़ात, खैरात को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, कुल्ला, हर एक, कुफारिन, नाशुक्रा पन को, आसीम, और बड़ा गुनहगार है। हलाक करता है अल्लाह ताला सूदखोर को, और जो सदका खैरात करते हैं, जो बढ़ाता है, यानी सूदखोर के जरिए जो बढ़ाता है खैरात को, और अल्लाह ताला से पसंद नहीं करता, कोई नाशुक्रा, बड़ा गुनहगार। अब इस आयत से एक ये भी इससे कि जो सूदखोरी का काम करता है और वो उसकी सदकात भी, उसकी ज़कात, फितराना कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। और अल्लाह ताला उस नाशुक्रे और गुनहगार बंदे को क़यामत के रोज़ उसका वो माल असबाब मुँह पर दे मारेंगे और उसको दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। इन्नल्लज़ीना, बेशक अल्लज़ीना लोग, आमनो, ईमान वाले, व आमिलुस्सालिहाती, नेक काम, अच्छे अमल करते हैं, व कामुस्सलाता, और कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज, व आतू ज़काता, और जो अदा करते हैं ज़कात, लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, अजर है, इंद रब्बिहिम, अपने रब के नज़दीक, वला, और ना खौफुन, खौफ होगा, अलैहिम, ऊपर उनके, वलहुम, और ना ही वो यहज़नूना, गमगीन होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, उनके लिए अजर है रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, ना खौफ होगा उनके ऊपर और ना ही वो गमगीन होंगे। पहले बात हो रही थी सूदखोर की, ना ज़कात ना नमाज कुछ भी नहीं कबूल किया जाएगा। यानी कि जो सूद किसके बगैर सदकात और ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि जो पैसा लेते हैं बैंक से और उसका मुआवजा जो होता है उसको कारोबार में लगाते हैं, तो वो कारोबार भी ज़ाया हो जाता है। और जिस तरह कोई कर्जा लेकर वो कारोबार करता है हलाल तरीके से, तो हलाल तरीके से जो कारोबार करता है, यानी कि दुकान वगैरह बनाता है, कोई मार्केट वगैरह बनाता है और तकाफल वगैरह कंपनियों से लेकर, तो फिर उनकी ज़कात जो होती है वो काबिल कबूल होती है, क्योंकि इन कंपनियों में
जो तकाफल वगैरह हैं, उन कंपनियों का पैसा, उनमें पैसा लगाना या उनसे पैसा लेना हलाल है। और जो वो कारोबार में सदका, फितराना, ज़कात अदा करते हैं तो उनका माल पाक हो जाता है। और अल्लाह ताला जो सूद पर एक कारोबार करते हैं, जैसे कि बुनियाद ही हल्की रखी है, जब बुनियाद ही हल्की हो तो फिर उस इमारत ने कहाँ तक ठहरना है। इसलिए अपनी इमारत को मजबूत करने के लिए, कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए, तो ऐसी एजेंसियों से पैसे लेकर कारोबार में लगाने से उनके ज़कात भी अदा हो जाती हैं, उनके सदकात भी अदा हो जाते हैं, उनकी नमाज़ें भी कबूल हो जाती हैं, उनके सब कुछ कबूल हो जाता है। तो इससे जो खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में भी उनको नफ़ा होता है, और जो कोई कारोबार करते हैं उससे भी उनको उनकी ज़कात भी कबूल हो जाती है और सब कुछ कबूल हो जाता है। तो सूद खोर की ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना ही हज है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनो, ईमान वालो, अत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से, वज़रू, और छोड़ दो, माँ जो बकिया, जो बाकी रह गया, मिनर रबा, सूद के, इन कुंतुम, बेशक हो तुम, मोमिनीना, मोमन। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया सूद के अलावा, और अगर हो तुम मुसलमान। अब एक जगह पर, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद में हदीस मुबारका में है कि जो लोग एक ज़मीन पर बोझ के फसल उगाते हैं, अगर उस फसल के अंदर एक कतरा शराब का गिर जाए, हदीस मुबारका में उस फसल को ना काटो, उस जगह को मस्मार कर दो। यही काम सूद भी करता है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं जो तुम गुनाह कर चुके उससे माफ़ी तलब कर लो, क्योंकि रब ताला बड़ा गफूर रहीम है, कदर करीम है, वो माफ़ फरमाने वाला है। उस कारोबार को मस्मार कर दो, उस कारोबार को ख़त्म कर दो और हलाल तरीक़ों से अपना माल कमाना शुरू कर दो। तो अल्लाह ताला उससे उसके दौलत में, उसके माल में खैर बरकत करेगा। हलाल तरीके से, जैसे कहते हैं इन्नमल अमाल बिन्नियाती, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इसी तरह जो आप बोगे, आप नाकस फसल उगाओगे या अपने कारोबार में गलत सूद का पैसा लगा कर करोगे तो इससे तुम्हारे बच्चे भी ख़राब होंगे और तुम्हारे माल भी ज़ाया हो जाएगा। जब माल में बरकत भी होगी पर तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि सूद जो है वो हर हालत में गुनाह है। फ़इल्लम, पस अगर, लम ना तफ़अलू, करो, तो फ़ाजू, तो यकीन कर लो, भी हर बिम, जंग है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, व रसूल ही, उसके रसूल से, वाइन, और अगर तुम तौबा कर लो, फालकुम, पस नहीं है तुम पर, रऊसन अमवालकुम, तो
अपना असल माल ले लो। ला ना तुम तुजलिमूना किसी को नुकसान पहुँचाओ, तुजलिमूना ना तुम किसी को नुकसान पहुँचाओ, वला तुजलमून और ना वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। जैसे कि मैंने पहले कहा, फिर अगर ऐसा ना करो तो यकीन कर लो तो तुम्हारी अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़ाई है। और अगर तुम तौबा करो तो अपना असल माल ले लो, ना तुम किसी को नुकसान पहुँचाओ ना तुम्हें नुकसान हो। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि उस कारोबार को मस्मार कर दो और अपनी जितनी कीमत तुमने अदा की है उसके हिसाब से तुम वापस लो, सूद के बगैर। अगर फिर भी तुम सूद का बीच में करते हो तो अल्लाह ताला से और उनके रसूल से आपकी जंग है। और हिसाब रखो कि तुमने इन एजेंसियों में कितने पैसे भेजे हैं, क्योंकि अपना पैसा कुछ लोग कमेटियों के लिए अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, कुछ बैंक में अपने पैसे रख लेते हैं। और अपना एक हिसाब किताब बाकायदा रखो, बाकायदा रखो। जब ऐसा अपना हिसाब किताब तुम बराबर कर लोगे तो वो तुम्हारी जो असल कीमत होगी तुम वही लो, और जो सूद का पैसा है उसको तुम छोड़ दो, ताकि ना वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए और ना तुम खसारे में रहो। वैन और अगर काना है जो अशरातिन कर्जदारी, वैन और अगर काना है जो अशरातिन तंगी वाला है, यानी कर्जदारी तंगी वाला है, फानाजीरातुन बस देख लो, इला तरफ मैशरातुन आसानी, वान और अगर तसद्दकू कर्ज लो इस पर तो छोड़ देना, खैरुन बेहतर है लकुम वास्ते तुम्हारे, इनको तुम तालमोना और तुम्हारे लिए वो भला है। और अगर कर्जदार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक, और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिए और भला है अगर जानो तो। यानी कि जो जिससे तुमने कर्ज लिया है वो माफ़ नहीं होगा, और वो छोड़ दे तो रब ताला गफूर रहीम है, कादिर करीम है और बड़ा गफूर रहीम है। और उसके लिए कह रहे हैं अगर वो कर्ज छोड़ दे तो बेहतर है, नहीं तो उसका कर्ज को अदा करो। ये आम जो रूटीन हम कर्ज लेते हैं और उसको खा जाते हैं और उसके पैसे जो है ना हड़प कर जाते हैं, तो ये गुनाह है। और अगर उसका हाथ ज़्यादा तंग है तो वो अगर अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे तो बेहतर है, तो नहीं तो तुम उसका कर्ज लाजमी अदा करना होगा। वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से, तुरजाऊन जब उठाए जाओगे, फीही इसमें इलल्लाही तरफ अल्लाह ताला के, सुम्मा फिर तवफ़ा और हर जान को, तवफ़ा तो पूरा
पूरा कर दी जाएगा। कुल्लू हर एक नफ्सिन जान को माँ का सबत जो भर दी जाएगी, जो कमाया वह हम और उन पर ला जुल्म नहीं जुल्म होगा। डरो उस दिन जब लौटाए जाओगे अल्लाह ताला की तरफ, फिर हर जान का हिसाब होगा और ना ही तुम पर जुल्म होगा। कि जो इन सारी चीज़ों से हलाल चीज़ों को तलाश करता है और उसके ऊपर कारबंद रहता है और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुल्क में नाफिज़ करने को तरजीह देता है और जो रिज़्क़ हलाल को पसंद करता है और कमाई से अपने बच्चों का पेट पालता है, उसमें वो सूद का कारोबार नहीं करता, तो उस के ऊपर ये आयत है कि अल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकत भी डालता है और उनके ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं होगा। ये नहीं, ना वो सूद का कारोबार करता है, ना ही वो कर्ज, उसने किसी किस्म का कोई कर्ज अदा करना होता है। वो रिज़्क़ हलाल में से ही अपना आप या रिज़्क़ हलाल की एजेंसियों से कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू करता है सूद के बगैर, और या कमेटियाँ वगैरह जो डालते हैं तो उनकी कीमत अदा कर देता है। तो इस तरह के गुनाह नहीं हैं। सूद और कर्जदार उसकी मग़फ़िरत मुश्किल है, और जो इनके ऊपर इन तमाम चीज़ों से पाक है वही पूरा मोमिन है। और अल्लाह ताला हम सब को सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ दे, और अल्लाह ताला हमारा हम सब का हामी और नासर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।